जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे डीजीपी का जो पद है, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद, कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे। कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। पहले तो हत्या के मामले में गुमला सबसे एक नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, सुपारी लेके मारती है और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए आप और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने आज झारखंड पुलिस के कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा को हताशा मिश्रा का नाम दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाड़े की डीजीपी हैं। बताया जा रहा है कि और भी कई अन्य सवाल जो है वो झारखंड पुलिस के खिलाफ खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, चलिए सुनते हैं। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए, राजधानी में 8 बजे के बाद आप देखिए, रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं, इस डर से कि कोई उनको लूट न ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए, हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसकी प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। फिर कुछ दिन पहले बड़का गांव में जेवर दुकान में डकैती हुआ है, और ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये एक एक घटना हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। अभी पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया, जिसके वजह से सारे लोग रात में, राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है, रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती रोकने में। चाहे वो ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का मामला हो, चाहे वो डकैती का मामला हो, चाहे वो मॉल डकैती हो, चाहे वो दुकान डकैती हो, चाहे वो किसी भी चोरी हो, दूसरा चीज हो, जैसे ड्रग्स का भी मामला बहुत सारा आप लोग सुन रहे होंगे। और इस तरह के अनेकों घटनाएं आए दिन सुनते रहते हैं। कल भी मीडिया में देखा कि जमशेदपुर में भी जो मारपीट का घटना हुआ, जो अपहरण का घटना हो, सुनने को मिला। तो आप सब जानते हैं कि पहले तो हत्या के मामले में गुमला सबसे एक नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। और अगर आप विश्व ख्याति में जो नाम मतलब प्राप्त किए हैं, जामताड़ा, जो साइबर क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम अपराध के मामले में सबसे आगे। और अगर आप धनबाद का बात करिए तो उसमें तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि 2-3 पिक्चर भी बन गया है माफियाओं के ऊपर। और इस तरह से अनेकों चीजें हैं, और ये है 25 साल का हमारा झारखंड का छवि। और यहाँ पुलिस प्रशासन का जो क्रियाकलाप है, जो मतलब उसका जो कंडक्ट है, उसका जो कार्यशैली है, उसका छवि। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कह रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है, वो भी आप देखिए कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है, और पूरे पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। लेकिन
उनका जो हालत देख के लगता है, और इन सब चीज़ों को देखे आपको भी दिखाते हैं। भरोसा है इस लोग भरोसा है इस लोग मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है। लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, एक शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है। किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है तो आप क्या पढ़िएगा? देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है, तो उसको क्या बोलेगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। लोगों को आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद मतलब एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा? ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आगे। तो जितना प्रोएक्टिवनेस बाकी चीजों में दिखता है, जिसमें लोग इतने परेशान होते हैं, जिसमें जरूरत नहीं होता है, लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है पुलिस प्रशासन पे। इस विश्वास को बचाना चाहिए ताकि हमारा मतलब ये व्यवस्था बच सके। देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में, पुलिस का रिमोट कंट्रोल सरकार के पास तो है, लेकिन लगता है कि बैटरी उसका, रिमोट कंट्रोल जो रिमोट है उसका बैटरी अमित शाह ले गया। ये पुलिस व्यवस्था देके काफी दुखी है, इसलिए हम सोचे कि आज लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों के बीच आके और ये पुलिस डिपार्टमेंट को उनका चेहरा दिखाने का जरूरत है।
तो वही हमने प्रयास किया है। हमने हमेशा बताया, देखिए कुछ दिन पहले हम एफआईआर लेके आए थे आप लोगों के बीच में कि देखिए किस तरह से ये लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे एफआईआर कर रहे हैं, जबकि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हमने हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों को, हमेशा बीच बीच में हम हमेशा मुखर रहे हैं, कभी भी किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं किए हैं, क्योंकि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आज या कल या परसों, हमने हमेशा लोगों का बात को बहुत ही मुखरता से आप लोगों के बीच रखा है, क्योंकि हम तो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें मेरी ताकत बस मेरी जनता है, और हमको किसी से कोई डर भय नहीं है, क्योंकि अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको प्रमाण दो कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। देखिए हमको राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है, और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है, 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है इसी प्रक्रिया में चीजें ठीक हो, पर अगर हम चुप रहेंगे, विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, विपक्ष तो चुप ही है। आप सोचिए कि विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है, वो लोग तो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग तो इसमें इन्वॉल्व है, और मुझे तो अपने क्षेत्र में देख के लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। मैडम भूमिका आप निभा रही है विपक्ष की फिलहाल? देखिए हम समस्या और आईना दिखाने का काम करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए। हमेशा आप लोग ने देखा है, चाहे हम विधायक जब रहे, विधानसभा में रहे, हमने वहां पे भी धरना दिया है, वहां पे भी विरोध किया है, वहां पे भी आप लोगों के बीच में हर वो मुद्दों को लेके आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। हमने कभी समझौता नहीं किया है। मेरा निशाना देखिए मेरा ये है कि हम न्याय के लिए उसका रास्ता निकालने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप लोग भी ग्रसित हैं पेट्रोल पंप डकैती को लेके, जो हमको यहाँ के पत्रकार ही बताए। हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले जेवर दुकान का डकैती हुआ था, सब जेवर लूट के ले गया। तो क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है? जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है? हम किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी सरकार में रहे, हम जो समस्या है वो हम तो बोलेंगे, और हमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ है। जो रांची राजधानी में आप लोग रहते हैं तो आप लोग खुद यहाँ देख रहे हैं, तो ये सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, आप लोग का भी आंख है।